इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको यूज करके आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। और सुनो, ये कोई रैंडम तरीके नहीं है, ये वो तरीके हैं जिनको हम खुद अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन तरीकों को यूज करके हम खुद कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, और या तो ये हमने किया और या तो हमारे थ्रू और लोगों ने इन तरीकों को यूज करके पैसा कमाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और रिमेंबर, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे तरीके समझ आ जाए, और उसके बाद आपको जो भी तरीका बेस्ट लगता है आप खुद के लिए चूज कर सकते हो और जाके उनको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है जिसको बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। तो प्रिंट ऑन डिमांड एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल है। इसमें होता क्या है, एक तरफ होता है आपका सप्लायर, एक तरफ होते हो आप, और एक तरफ होते हैं आपके कस्टमर्स। मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आप एक प्रिंट ऑन डिमांड का सप्लायर ढूंढते हो। ऐसे ढेर सारे सप्लायर्स हैं, बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स हैं। इनका काम होता है प्रिंटिंग का, ठीक है। और ये लोग हजारों हजारों नहीं बोलूंगा, बट हाँ 200 300 400 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट से प्रिंटिंग करते हैं। एक बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है एक टी शर्ट का। आपने कोट्स वाली या प्रिंटेड टी शर्ट देखी होंगी, प्रिंटेड मग्स देखे होंगे, आपने प्रिंटेड डायरीज देखी होंगी जिनके बाहर कोई कवर होता है। तो आप इमेजिन कर लो, इवन प्रिंटेड बेडशीट्स आती हैं, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सप्लायर को आप डिज़ाइन देते हो, और जब भी ऑर्डर आएगा तो ये सप्लायर उस डिज़ाइन को उस प्रोडक्ट पे जो आपने सिलेक्ट किया उसे प्रिंट करके डायरेक्टली आपके कस्टमर को शिप कर देता है। ये आपको नहीं बोलता कि मुझे 100 पीस दो या मेरे से लेके अपने पास स्टॉक करो, नहीं। इसको ये प्रिंट ऑन डिमांड है। अगर एक भी ऑर्डर आएगा ना, सप्लायर उसको प्रिंट करके आपके कस्टमर को शिप करेगा। तो एक तरफ आगे सप्लायर, दूसरी तरफ होते हो आप क्या करते हो, आप एक वेबसाइट बनाते हो। उस वेबसाइट पे आप इस सप्लायर की ऐप को कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। इनकी ऐप्स आती है सप्लायर्स की, आप इनको कनेक्ट कर लेते हो, और आप वहाँ पे बताते हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं। मान लो आपने चूज़ किया टी शर्ट बेचूंगा मैं या बेचूंगी, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो, कुछ डिज़ाइन ऐड करते हो इस टी शर्ट पे। मान लो आपने खुद ही एक डिज़ाइन बना लिया जो कि कहता है आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन और आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन, वट एवर। वो डिज़ाइन आपने प्लेस किया, आपकी वेबसाइट पे वो आ चुका है। फिर आप क्या करते हो, आप कस्टमर्स को इस वेबसाइट पे भेजते हो, मतलब ट्रैफिक भेजते हो इस वेबसाइट पे। अब जैसे ही आपका कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट आपसे खरीदेगा, आपके सप्लायर का नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो उसी वक्त उस डिज़ाइन को उस प्रोडक्ट पे प्रिंट करेगा और आपके कस्टमर को शिप करेगा। इस मॉडल को बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। इस मॉडल की सबसे खूबसूरत बात यह है, आपको कोई स्टॉकिंग नहीं करनी, कोई खुद का फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं करना, कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है कि मेरे से 100 ही प्रोडक्ट लो। अगर एक भी ऑर्डर आएगा ना तो ये उसको शिप करेगा। तो इसलिए ये बहुत रिस्क फ्री और हैसल फ्री बिजनेस माना जाता है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने एक सप्लायर से टाइप कर लिया और आपको 400 रुपये में वो टी शर्ट प्रिंट करके शिप करके दे रहा है, ठीक है। 400 रुपये। मान लो एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, मान लो आप एड से कस्टमर को अक्वायर करते हो, आसान होता है। मान लो आपने 200 रुपये स्पेंड किए, तो 400 रुपये आपके लग गए टी शर्ट के, मतलब जो प्रोडक्ट कॉस्ट है। 200 रुपये आपने लगा लिए मार्केटिंग में, 600 रुपये, और आपने इस टी शर्ट को बेचा 800 रुपये में। तो अप्रोक्सीमेटली 800 माइनस 600, 200 रुपये का आपने प्रॉफिट किया ऑन एवरी सेल। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर आप 200 रुपये पर सेल प्रॉफिट कर रहे हो, दिन के आप मान लो 10 टी शर्ट बेचते हो, दिन का 2000, महीने का 60,000। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। तो इस हिसाब से अगर आप दिन के 10 टी शर्ट भी बेचते हो, इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए आप इजीली महीने का 60,000 से 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कर सकते हो, अगर आप 10 टी शर्ट बेच रहे हो। अब देखो, हम लोग ना इस वाले बिजनेस में 2017 से हैं, और तब से लेकर अब तक हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड करके, हम लोग इंटरनेशनल प्रिंट ऑन डिमांड हमने ज़्यादातर किया है। हम बाहर यूएस में इन सप्लायर्स के थ्रू यूज़ करके पीओडी बिजनेस करते हैं, और हम ऑलमोस्ट 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल कर चुके हैं अपने खुद के प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस के लिए। दूसरा तरीका है फ्रीलांसिंग। देखो, फ्रीलांसिंग का सिंपल मतलब ये है, आपने कोई भी सर्विस आपको देनी है और आप क्या करोगे, उसको क्लाइंट को दोगे, क्लाइंट आपको उसका पैसा देगा। अब ये क्लाइंट लाने के लिए और अपनी सर्विस को लिस्ट करने के लिए आप यूज़ करोगे fiverr.com को। एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस है, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे ऑलरेडी है। मान लो फाइवर अमेजॉन है सर्विस इंडस्ट्री का, तो आप यहाँ पे जाके अपनी सर्विस लिस्ट करते हो। इनफैक्ट मैंने अपना पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस fiverr.com पे बनाया था, एक एनिमेशन वीडियो सर्विस देके। इस बिजनेस को हम लोग $5,000 अ मंथ तक रेवेन्यू में स्केल कर गए थे सिर्फ फाइवर पे। और फिर इसके बाद हमने इंडिपेंडेंटली लिंक्डइन और अलग अलग जगहों से भी क्लाइंट्स एक्वायर करने स्टार्ट करे। हम जो सर्विस बेच रहे थे ना, वो मैं खुद ही वीडियोस बनाता था एक एनिमेशन वीडियो टूल यूज करके जिसका नाम था पाउटून। शायद वो अभी भी एग्जिस्ट करता होगा। उस टूल को यूज करके मैं वीडियोस बनाता था और अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करता था। वहीं से हमने अपना सबसे पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया था 2016 एंड के आसपास। हमने ये वाला बिजनेस करना शुरू किया था। आपको आईडी देने के लिए ना, चलो मैं आपको fiverr.com पे लेके चलता हूँ। तो मैं भी fiverr.com पे हूँ,
और देखो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइन में इतनी सारी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की अलग अलग सर्विस ऑफर कर सकते हो, राइटिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल, वटेवर, एड कॉपी लिखना, ये सब। आप एनिमेशन, ये वाले इंडस्ट्री में हम लोगों ने सेल किया था, काफ़ी किया था, म्यूज़िक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, और अब एआई की सर्विसेज भी आ गई हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अब एआई को यूज़ करके भी आप कैसे आगे यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को। सो ये हो गया fiverr.com। यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हो। जैसे मान लो आपने सोचा कि मैं लोगों के लिए आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो आपने आर्टिकल, तो कस्टमर क्या करता है, आर्टिकल, अरे, कस्टमर आर्टिकल राइटिंग यहाँ सर्च करेगा, और देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये सारे लिस्टिंग आ जाते हैं। ये सारे जो लिस्टिंग है ना, वो हम जैसे लोगों ने ही क्रिएट कर रखे हैं। इसको लोड होने देते हैं। देखो यहाँ पे इतने सारे रिजल्ट आ जाते हैं, और लोग ऐसे ऐसे 4,5,000, 21,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। इन सब के रिव्यूज़ भी इतने सारे हैं। तो ऐसे आप फ्रीलांसिंग करके फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते हो। तीसरा तरीका है ऑनलाइन ट्यूशन्स देके। अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, किसी भी चीज़ में आपकी नॉलेज है ना, आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो। मुझे याद है जब मैं अपने कॉलेज में था, तो मैंने एक सर्च किया था गूगल पे, ट्यूटरिंग एजेंसी नियर मी। तो मेरे को अपने लोकेलिटी में एक ट्यूटरिंग एजेंसी मिली। उनके थ्रू मुझे होम ट्यूशन्स के लिए लीड्स मिलने लग गए। तो उस वक्त मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, और मैं 4 बच्चों को होम ट्यूशन दे रहा था अलग अलग घरों में, और मैं 10 से 15,000 रुपये हर महीने तब कमा रहा था, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। ऐसे ही आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो, और ये आपको या तो पर आवर पे करेंगे या पर मंथ पे करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप क्या वैल्यू ऐड करते हो। और ऐसे लीड्स लेने के लिए ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये वेबसाइट है चेक। तो अगर आप चेक पे जाते हो तो स्टे फेड वैल्यू स्टडी। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अगर आप जाओगे फॉर एजुकेटर्स पे, अगर आप चेक पे जाते हो, सो अर्न मोर फॉर योर टीचिंग मटेरियल्स टू बिकम एन एजुकेटर, तो यहाँ पे जाके आप चेक पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ऐसी एक वेबसाइट आ जाती है ट्यूटर मी। तो ट्यूटर मी पे भी आप ये कर सकते हो, मेक मनी वाइल मेकिंग अ डिफरेंस, अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्यूशन दे सकते हो। ऐसे ही एक साइट है tutor.com। तो यहाँ पे वन ऑन वन ट्यूटरिंग दे सकते हो लोगों को। इनके पास ऑलरेडी इतने ट्यूटर्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हो गए 3 एग्जाम्पल, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन ट्यूशन देना स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ से पैसा भी कमा सकते हो। चौथा तरीका है कोर्स से सेल करके, और ये मेरा ना वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट तरीका है। देखो, आप किसी न किसी चीज़ में अच्छे हो, ठीक है, आपको एक चीज़ की नॉलेज होगी, आपसे लोग किसी एक चीज़ के बारे में एडवाइस मांगते होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आपका इंटरेस्ट औरों से ज़्यादा होगा। लोग सोचते हैं कि यार कोर्स तो सिर्फ एक्सपर्ट बनाते हैं, कोर्स तो तभी बनाते हैं जो ऑलरेडी एक चीज़ में मतलब बेस्ट हो। ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप गिटार बजाना 3 महीने से सीख रहे हो, और आप बेसिक गिटार बजाना सीख गए हो। ऐसे ही कोई बंदा है जिसको गिटार का कुछ पता ही नहीं है, तो आप उसको सिखा सकते हो ना, आप उसको अपने लेवल तक तो ला सकते हो ना। और जब तक वो आपके लेवल पे आएगा, आप तब तक और एक लेवल ऊपर हो चुके होगे। तो कभी ये मत सोचना कि यार कोर्स देने के लिए मुझे बहुत ही बेस्ट होने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ स्टेप्स भी आगे हो ना किसी से, आप कोर्स बना सकते हो। आप इंसान से उसके लिए चार्ज कर सकते हो, अपने टारगेट कस्टमर से उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। अब अगर आपको अपने कोर्सेज सेल करने हैं ना, तो मैं आपको 2 वेबसाइट रेकमेंड भी कर देता हूँ। पहला हो जाता है यूडेमी। तो यूडेमी में क्या होता है, देखो सिंपल है, यहाँ पे भी लोगों ने ढेर सारे कोर्सेज वगैरह डाल रखे हैं। अगर आपको मान लो गिटार से रिलेटेड कोई कोर्स बनाना है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपने गिटार सर्च कर लिया, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, और ये इतने इतने रिव्यूज़ हैं लोग के पास, ये गिटार प्ले करना सिखा रहे हैं लोगों को, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। या अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गिटार बेसिक्स, राइट। अगर आप, जैसे मैंने बोला, आपको बेसिक भी आता है, तो यहाँ पे इसके भी कई सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तो आप भी ऐसा क्रिएट कर सकते हो। ये एक और प्लेटफॉर्म है ग्राफी। तो ग्राफी में क्या है कि आप अपने खुद के कोर्स को बना के यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे टीचेबल भी एक प्लेटफॉर्म हो जाता है। बट हाँ, कोर्सेज का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, और हम खुद के बिज़नेस में हम लोग 2019 से लोगों को ये सिखा रहे हैं कि वो अपने खुद के ई कॉमर्स बिजनेसेस, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस कैसे बना सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल कर चुके हैं अपने खुद के ई कॉमर्स बिजनेसेस में। बट चलो, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, बट एनीवे, कोर्सेज सेल कर करके हम लोग अपने बिजनेस में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं लास्ट कुछ सालों में। और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप लोगों को टीच करते हो, लोगों के रिजल्ट्स आते हैं, और आप उससे पैसा कमाते हो। व्हाट्स बेटर। पांचवा तरीका है कंटेंट क्रिएशन। आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो सोशल मीडिया पे, और वहां पे आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो अबाउट एनीथिंग जिसमें आप अच्छे हो, आपके पास नॉलेज है या आपका इंटरेस्ट है ना। अगर आपको लगता है ना आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, कुछ लोगों को इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, वो अब अपने को कुछ समझते नहीं। अगर आप वैसे हो ना, तो देखो,
ऐसा मत सोचो, आपको पता है हम किन चीज़ों में अच्छे हो, लोगों से पूछो आप किन चीज़ों में अच्छे हो, सोचो लोग आपसे किस बारे में बातें करते हैं, एडवाइस मांगते हैं, या छोड़ो आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। मूवीज़ में इंटरेस्ट है, मूवीज़ का कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। क्रिकेट में इंटरेस्ट है, गेम्स में इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट होगा, राइट? या कुछ नहीं करने में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, फनी कंटेंट बनाने लग जाओ कि लेजी होना क्या होता है। बट आप क्रिएटर बन सकते हो। एक बार आप कंटेंट क्रिएटर बनोगे ना, आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म पिक करो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में से मैं एक रेकमेंड करूंगा, या ट्विटर भी कर सकते हो, बट यूट्यूब, इंस्टाग्राम मेरा फेवरेट है। तो वहाँ पे कोई भी कंटेंट वगैरह बनाना शुरू करो, एक ऑडियंस बिल्ड करो, और फिर एक बार आपके पास ऑडियंस है ना, तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे कोर्सेज बेच के, अफिलिएट प्रोडक्ट्स बेच के। अफिलिएट प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आपने किसी और का कोई प्रोडक्ट बेचा, अमेजॉन का कोई प्रोडक्ट बेचा मान लो, और अपने रेलेवेंट प्रोडक्ट बेचा अपने ऑडियंस में, और आपको वो जो प्लेटफॉर्म है आपको उसका कमीशन देता है। आप कोई सर्विस बेच सकते हो, आप कोई कुछ भी, मतलब यू कैन प्रीटी मच सेल एनीथिंग। आपने कोई ई बुक बना के बेच दी, एक बार आपके पास ऑडियंस है तो आप हज़ारों तरीकों से उसको मोनेटाइज कर सकते हो। आप कोचिंग दे सकते हो, आप कंसल्टिंग दे सकते हो। तो वंस यू हैव एन ऑडियंस, यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम देयर। इनफैक्ट कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे ब्रांड कोलैबोरेशन। एक बार आपके पास ऑडियंस आती है तो ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेट करो और हमारे लिए वीडियो बनाओ, तो आपको वो डायरेक्टली उसका पैसा देते हैं या अफिलिएट कमीशन भी देते हैं। ऐसे आप खुद के लिए इवेंट्स भी कर सकते हो। आपने अपनी ऑडियंस के लिए इवेंट्स करने स्टार्ट कर दिया और पर सीट आपने कोई चार्ज करना स्टार्ट किया। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है करने का। ऑलमोस्ट 2017 से 2018 से हम लोगों ने भी अपनी एक ऑडियंस बनाई है, कंटेंट बहुत क्रिएट किया हमने। इंस्टाग्राम पे मैंने किया है, यूट्यूब पे मैं करता हूँ, मेरा एक ब्लॉग भी है। तो ये कर करके हमने एक ऑडियंस बिल्ड करी है, और हमने भी अलग अलग तरीकों से इस ऑडियंस को मोनेटाइज किया है। छठा तरीका है अपॉइंटमेंट सेटिंग या डीएम क्लोजिंग। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ ये होता क्या है। देखो, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ना एक ऑडियंस होती है, ठीक है, जिनकी ऑलरेडी एक ऑडियंस है, और इन लोगों को ना अपनी ऑडियंस में सेल करना होता है, और ये स्ट्रगल करते हैं बेचने में कि हम बेचे कैसे। वहीं पे आप पिक्चर में आ सकते हो कैसे। देखो, अपॉइंटमेंट सेटिंग का मतलब हुआ कि आप क्या करोगे, अपने वो जो बंदा है, मान लो कोई क्रिएटर है या कोई कोच है, मैं आपको कुछ एग्जांपल में भी दिखाता हूँ। आप क्या करोगे, उसके डीएम्स में, मतलब वो आपको अपने अकाउंट का एक्सेस देगा, ठीक है, और उसके जो भी लोग आएंगे, लीड्स आएंगे, आप उनसे बातें करके या तो उस बंदे के सेल्स टीम के साथ अपॉइंटमेंट बुक कराओगे, और या तो डायरेक्टली मैसेजेस पे आप जो भी वो प्रोडक्ट बेचता है वो उसके कस्टमर को सेल करोगे। इस केस में क्या होता है, मान लो आपने अपॉइंटमेंट सेट कराई और उस बंदे की सेल्स टीम ने या उस बंदे ने खुद उस बंदे को क्लोज कर लिया, मतलब उसको सेल कर दिया कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस, कोचिंग, वट। आपको हर सेल पे कमीशन मिलेगा, मान लो 5%। या आपने मान लो डायरेक्टली डीएम पे, मतलब मैसेजेस पे एक बंदे को सेल कर दिया, मतलब उस क्रिएटर के अकाउंट को यूज़ करके आपने उसका प्रोडक्ट सेल कर दिया डायरेक्टली मैसेजेस पे, तो आपको उसमें और ज़्यादा कमीशन मिलेगा, मान लो 10%। ये मार्केट ना ऐसे काम करती है। मैं आपको जल्दी से ना एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब मान लो हम लोग इंस्टाग्राम पे गए और मैंने सर्च किया फिटनेस कोच। जब मैंने फिटनेस कोच सर्च किया तो मान लो ये इंसान आ गया, ठीक है, एकांश तनेजा कोच। तो मान लो ये बंदा है, इनकी ऑलरेडी ऑडियंस है 133,000 फॉलोअर्स की। आप क्या करोगे, आप ऐसे लोगों को रीच आउट करोगे, मतलब ये काम कैसे करता है कि आप इसको रीच आउट करोगे, मान लो इनके पास जो भी मैसेजेस आते हैं ना, उनसे आप बात करोगे, और आप उनसे उनके रिक्वायरमेंट समझोगे और आप डायरेक्टली इनको क्लोज करोगे। तो अपॉइंटमेंट सेटिंग ना इस तरह के अकाउंट्स पे होती है। ये जो अपॉइंटमेंट सेटिंग और डीएम क्लोजिंग का मॉडल है ना, हम लोग अपने बिजनेस में लास्ट 1 डेढ़ साल से अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 अपॉइंटमेंट सेटर हैं, और एक अपॉइंटमेंट सेटर इंस्टाग्राम पे, एक अपॉइंटमेंट सेटर फेसबुक पे। तो जब हमने ये मॉडल इंप्लीमेंट किया ना, हमारे पास जो भी लीड्स वीड्स आते थे इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, ये अपॉइंटमेंट सेटर्स उनसे कॉन्वर्सेशंस करते हैं, और या तो उनसे कॉल बुक कराते हैं सेल्स टीम के साथ, और या तो डायरेक्टली उनको क्लोज करते हैं। हमारे अपॉइंटमेंट सेटर्स ने एवरेज कमीशन जो कमाया ना लास्ट कुछ महीने में, वो 40,000 से 50,000 रुपये है, जो कि कम नहीं है। तो उनको कोई ऑडियंस बिल्ड नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। ऑफ कोर्स उनके पास स्किल होता है, वो जानते हैं बात करना, वो जानते हैं कि कस्टमर्स को क्वालिफाई कैसे करना है, डिसक्वालीफाई कैसे करना है, कॉल कैसे बुक करानी है, या सेल कैसे करना है। वो ऑफ कोर्स हम उन लोगों को ट्रेन करते हैं, और वो वहाँ से कमीशन कमाते हैं। एवरेज 40 से 50,000 हमने खुद अपने दोनों अपॉइंटमेंट सेक्टर्स को पे किया है लास्ट कुछ महीनों में। अब आ जाता है सातवां तरीका, एक वर्चुअल असिस्टेंट बनना। एक वर्चुअल असिस्टेंट एक वर्चुअल एम्प्लॉय होता है जो कि वर्चुअली, मतलब अपने घर से, वर्चुअल लोकेशन से किसी भी क्लाइंट के लिए काम करता है। वर्चुअल असिस्टेंट ढेर सारे काम करते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो सकता है, डेटा एंट्री हो सकता है, रिसर्च वर्क हो सकता है, राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, ढेर सारी सर्विसेज वर्चुअल असिस्टेंट देते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट को वो लोग हायर करते हैं जो कि अपना टाइम बचाना चाहते हैं और अपना काम डेलीगेट करना चाहते हैं उन लोगों को, जो कि वो काम करके
पैसा कमाना चाहते हैं। जिन लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट ढूंढने होते हैं ना, वो कुछ वर्चुअल असिस्टेंट साइट्स पे जाके ना लिस्टिंग डालते हैं। मैं आपको कुछ वीए की साइट्स दिखा देता हूँ, इसको वीए भी बोलते हैं। मैं आपको कुछ वीए की साइट्स दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये वाली इंडस्ट्री जो है वो काम कैसे करती है। तो जैसे देखो, मैं भी अपवर्क पे हूँ। अपवर्क पे मैंने, जब आप यहाँ पे जाओगे तो देखो इतने सारे लोग ऑलरेडी इंडियन सारे लोग हैं, ये वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये $40 पर आवर चार्ज कर रही हैं, $50, $40, 35 आवर्स, सारे इंडियन लोग हैं। और देखो ये कितनी जॉब्स ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये तो पर आवर कॉस्ट है। अगर आप थोड़ा सा एस्टिमेट लगाओगे कि अगर इन्होंने मान लो ये बनता है, इन्होंने 200 जॉब्स करें $50 पे, आप कैलकुलेट कर लो कि कितना मिनिमम कमा चुके होंगे ऑलरेडी। ऐसी ये साइट है जिसका नाम है इनविडिस। ये मेरे को गूगल से मिली है। तो आई एम श्योर और जो क्लाइंट्स होते हैं वो यहाँ पे आके इनके पास पहुँचते होंगे और वो इन लोगों को आउटसोर्स करते होंगे, यहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट को उठाते होंगे। ऐसी एक साइट आ जाती है वर्चुअल असिस्टेंट्स इंडिया। आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो कि आप टैलेंटेड वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करो और आपको यहाँ से जॉब्स मिलेंगी। ऐसी इंडियन वीए करके भी है, योर रिमोट स्टाफ। तो इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ करके आप वर्चुअल असिस्टेंट की तरह पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। हमने भी लास्ट कुछ सालों में कई सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स के साथ काम किया है, जिनको एवरेज हम लोगों ने 25 से 30 हज़ार की सैलरी दी है, जिसमें वो हमारे लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 घंटा दिन का काम करते थे। तो दिस इज एक्चुअली अ लेजिट वे टू मेक मनी ऑन द इंटरनेट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट जरूर करके बताना कि इन 7 तरीकों में से आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और देखनी है रिलेटेड टू बिल्डिंग ऑनलाइन बिजनेसेस, ई कॉमर्स बिजनेसेस, मेकिंग मनी ऑन द इंटरनेट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन।